नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं को जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उन उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में और विभिन्न देशों में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए होती है तथा ये युद्ध की रोकथाम में सहायक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। प्राकृतिक आपदा तथा महामारी से निपटने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के असफल होने के कारण एवं 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसमें 51 सदस्य थे और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। इसका 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। दूसरा बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं सचिवालय, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायसीता परिषद। पहला अंग है सचिवालय। सचिवालय के सदस्यों में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी आते हैं। सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा कायम रखना तथा सैन्य कार्रवाई करना है। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के नित्य कार्यों का संचालन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसके कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो यानी निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं
कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी थी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर भी बल दिया गया है। तीसरा अंग है महासभा। महासभा में कुल 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य सदस्य प्रवेश तथा निलंबन एवं बजट पारित करना है। चौथा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 57 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार कर महासभा को रिपोर्ट भेजना है। पांचवा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश नियुक्त हैं। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। इसका उद्देश्य देशों के पारस्परिक विवाद, आपसी झगड़े, क्षेत्रीय व सीमा विवाद पर विचार करना है। छठा अंग है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल में 14 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक उन्नति था। 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने पर इसका संचालन स्थगित कर दिया गया था। तीसरा बिंदु है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटरेस है तथा उनका संबंध पुर्तगाल से है। 1946 से 1952 तक नॉर्वे के टाइगोग्ली महासचिव रहे। 1953 से 1961 तक स्वीडन के डेग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। 1961 से लेकर 1971 तक बर्मा यानी म्यांमार के यू थांट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। 1972 से 1981 तक ऑस्ट्रेलिया के कुर्ट वाल्डिम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। 1982 से 1991 तक पेरू के जेवियर पेरेदिक्यूआर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। 1992 से 1996 तक बुतरस घाली मिस्र के महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे। 1997 से 2006 तक घाना के कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। 2007 से 2016 तक दक्षिण कोरिया के बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। 2017 से वर्तमान तक पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। चौथा बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण, दक्षिण कोरिया संकट, स्वेज नहर का मामला हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध तथा शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। आबादी के दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा राष्ट्र है। भारत का लोकतंत्र स्थिर है व मानवाधिकारों के प्रति भारत की निष्ठा है।
इसके अलावा भारत एक उभरती हुई आर्थिक ताकत भी है। विश्व की शांति बहाली में भारत का योगदान भी हमेशा रहा है। अंत में आज की चर्चा में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगले वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। आई होप you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.